क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी? लेकिन उससे पहले 2 ईडी के कर्मचारी ही गिरफ्तार हो गए। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मुझसे गंदी बातें की जा रही थी, गंदे सवाल पूछे जा रहे थे। और सोचिए, कहाँ अरविंद केजरीवाल को नोटिस आया था और एक दलित मंत्री के यहाँ छापा पड़ गया, राजकुमार आनंद। उनकी गलती क्या है? उन्होंने अपने मेहनत से पैसा कमाया, क्या ये उनकी गलती है? और सोचिए, सरकार एप्पल को कह रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर लिखने की। ये भी बड़ी खबर है। और 5 राज्यों में चुनाव है। दिखाऊंगा एमपी और राजस्थान में कैसे एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। और जब आप वो खबरें देखेंगे, नामांकन में 1-1 लाख की भीड़ है। कोई विधायक 70,000 वोट लेकर चुनाव जीत जाता है। एससी एसटी ओबीसी के नेता जो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू या आज़ाद समाज पार्टी या ट्राइबल पार्टी से नामांकन कर रहे हैं, उनके नामांकन में 1 लाख लोग जुट रहे हैं। समझिए, वही खाली वोट दे दे तो चुनाव जीत जाए, तो क्या होगी कांग्रेस की हालत। और नीतीश कुमार ने कहा है कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को इंटरेस्ट नहीं है। अखिलेश यादव ने अब बगावत कर दी है। तो क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता एक साथ आएंगे? मायावती ने की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हिसाब से, यूपी में हो सकता है 2024 से पहले तमाम बहुजन नेता एससी एसटी ओबीसी कांग्रेस और बीजेपी के बगैर अलायंस बनाए। उसमें मायावती, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन ये सब शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये 2 वीडियो आप देखिए, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। एक राजस्थान का ओबीसी कैंडिडेट है जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। इसकी नामांकन में भीड़ देखिए, भीड़ 1 लाख से ज़्यादा है। दूसरी जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, राजस्थान में एक युवा नेता भिल, जिसके नामांकन में 1 लाख से ज़्यादा का भीड़ है। इन दोनों नेताओं की नामांकन से भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की क्या हालत होने वाली है। जितना आसान वो समझ रहे थे उतना आसान है नहीं। वो जमाना गया जब मुखिया जी पूरे गांव से वोट डलवा देते थे। वो जमाना गया जब एक लाठी से आप दलित, पिछड़े, आदिवासियों को हाँक लेते थे। सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुजन समाज राजनीतिक, सामाजिक रूप से अब बहुत जागरूक हो गया और उसको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी नहीं चलेगी। सोचिए, मैं कांग्रेस की बेईमानी बता रहा हूँ। बीजेपी जहाँ नौकरी में, जहाँ हक अधिकार में भेदभाव करती है, जातिवाद चरम पर होता है, लेकिन कम से कम पॉलिटिकल डाइवर्स तो दिखती है। यूपी हो, बिहार हो, वो राजभर से भी गठबंधन करती है, अनुप्रिया पटेल से भी गठबंधन करती है, निषाद से भी गठबंधन करती है। बिहार में वो चिराग पासवान से भी गठबंधन करती है बीजेपी। लेकिन कांग्रेस को ये नहीं चाहिए। कांग्रेस के जो सवर्ण लीडरशिप है वो चाहते हैं कि या तो सत्ता में हम आए या फिर विपक्ष में बीजेपी रहे। मान लीजिए राजस्थान में 200 सीटें हैं, 150 सीट भी तो कांग्रेस जीत सकती थी ना, अगर वो बीएसपी से गठबंधन कर ले, हनुमान बेनीवाल से, आजाद समाज पार्टी से, सपा से, बसपा से, आरजेडी से। नहीं, उसको अकेले चुनाव लड़ना है। भले वो 100 जीते, 100 बीजेपी जीत जाए। मतलब कांग्रेस चाहती है कि या तो हमारी सरकार बने या बीजेपी विपक्ष में रहे, दलित, पिछड़ा, आदिवासी ना आए। दरअसल कांग्रेस के नेताओं की, सवर्ण नेताओं की राय है कि जहां जहां दलित, पिछड़े, आदिवासी पार्टी का उदय हो जाता है, वहां वहां कांग्रेस बिहार, यूपी में पहुंच जाती है। यही फार्मूला कांग्रेस के दिमाग में बैठा हुआ है। तो उसको कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी आ जाए, लेकिन कोई गैर सवर्ण की पार्टी न डेवलप हो। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। 230 सीटें हैं, आप 150 पर लड़ जाते, 80 सीटें गठबंधन में दे देते। तो नहीं, कांग्रेस की हेकरी देखिए। बीजेपी जो केंद्र में है, इतना पैसा है, मीडिया है, संसाधन है, उसके बाद भी छोटे छोटे दलों से गठबंधन करती है। लेकिन कांग्रेस को ये नहीं करना है। वो अकेले जेम्स बॉन्ड बन रही है और उस जेम्स बॉन्ड का नतीजा ये है कि जो कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जीतने वाली थी, उसका मामला फंस गया है और मामला ट्रायंगुलर हो गया है। नीतीश कुमार ने आज इसीलिए कहा कि मेरी कोशिश थी कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए, इंडिया गठबंधन बनाया था, लेकिन लगता है कि कांग्रेस को ये पसंद नहीं है। वो खुद ही देश में सरकार बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि कोई दल जो एससी एसटी ओबीसी का हो वो आगे आए, चाहे सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, जेएमएम हो, डीएमके हो, आजाद समाज पार्टी हो या हनुमान बेनीवाल हो। मतलब जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा ये सब नहीं आने चाहिए। लेकिन अब ऐसा है नहीं। ये 2 तस्वीरें गवाह है।
ये वो लोग हैं जो अपनी पार्टी बनाए हैं, आज़ाद समाज पार्टी। आप बीएसपी का देखिए, अकेले तेलंगाना में आरएस परवीन ने दम निकाल रखा है कांग्रेस और केसीआर का। मैं फिर कह रहा हूं, नदी में पानी बहुत बह चुका है, बहुजन समाज जागरूक है, सोशल मीडिया है उसके पास, और उसको लगता है कि कांग्रेस मनुवाद की असली माँ है, बीजेपी तो बेटा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस, जो सवर्ण लिबरल पत्रकार जो आपको बता रहे हैं कि या तो बीजेपी या कांग्रेस है, तो आप किसी गलतफहमी में है। वहीं सबसे बड़ी खबर यूपी से आ रही है। हो सकता है कि कांग्रेस से गठबंधन न करके जेडीयू, आरजेडी और सपा बसपा ये सब मिल के यूपी में चुनाव लड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है यूपी से निकलती है। अगर बीएसपी, सपा, जेडीयू, आरजेडी इन सब ने दल ने, आज़ाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, ये सब मिल के लड़ते हैं यूपी में, तो इस बार बीजेपी का जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में बहुजन दलों का गठबंधन हो जाए, कांग्रेस उससे बाहर हो जाए, बीजेपी का अलग है। ये बड़ी संभावना बन रही है। देखिए राजनीति क्या क्या करवटें लेती हैं, सब कुछ आपको साफ हो जाएगा। शुरुआती बात यही आ रही है कि अब एससी, एसटी, ओबीसी के जो दल हैं, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, ये एक हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अब दिखा दिया है उसका अपना असली रंग। पॉलिटिकल खबरों से हटते हैं तो ईडी की बात। आज राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारियों को वहां के क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, ईडी ने कहा अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा था, दलित, पिछड़ा, आदिवासी समझे हो क्या? अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिख दिया, किस हैसियत से बुला रहे हो, मुख्यमंत्री के तौर पे या इंडिविजुअल, बताओ, और चले गए चुनाव प्रचार करने। ईडी वाले देखते रह गए और भड़ास निकालने के लिए राजकुमार आनंद, एक दलित समाज का उद्यमी जिन्होंने अपनी मेहनत से पैसा बनाया, जूते का कारोबार किया, संपत्ति खड़ी की, मेहनत करके, उसके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, क्योंकि वो पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं और एक मंत्री हैं। तो सोचिए, इस देश में आप 10,000 करोड़ लेके भाग सकते हैं। आप विजय माल्या हैं, अगर आप मोदी, ललित मोदी हैं, अगर आप सोचिए कि संदेशरा हैं, तो आप भाग सकते हैं। लेकिन अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी है, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं लालू यादव, तो भी जेल जाएंगे। राजकुमार आनंद है, मेहनत से पैसा बनाया, तो आपके यहाँ ईडी की छापा पड़ेगा। खैर, इसको भी जनता देख रही है। वहीं एप्पल ने जो कहा था कि नेताओं की जासूसी स्टेट स्पॉन्सर्ड है, केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर दिया एप्पल को कि बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये जानकारी लीक करने की। तो इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा खबर है महुआ मोइत्रा। उनको आज एथिक्स कमेटी के सामने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कुछ गंभीर आरोप लगे थे, एथिक्स कमेटी के सामने गई थी, उनसे सवाल पूछा गया कि आप रात में किससे बात करती हैं। उसके बाद उन्होंने बहिष्कार कर दिया और कहा कि मुझसे गंदे सवाल पूछे जा रहे थे। तो सोचिए, ऐसे चल रही है सरकार। तो ये तमाम खबरें जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बात करें इजराइल और फिलिस्तीन की, तो 2 मिनट में 50 टैंक को हमास ने उड़ा दिया। वहीं ईरान ने 48 घंटे में 200 मिसाइल दागने का फैसला किया है। एशिया में इजराइल अलग थलग पड़ गया है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया, ईरान का जो गठबंधन है, वो इजराइल पर भारी पड़ रहा है। इस पूरी खबर पर, सारी खबरों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ये वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें सरकार से सवाल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।